तो दूसरी तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए 25 लोगों की आंखें खराब हो चुकी हैं। आंखों में दर्द, जलन, नहीं दिखने की शिकायत के बाद भी डॉक्टर ने मरीजों को बरगलाने का पूरा प्रयास किया। नतीजा ये हुआ कि 4 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी, तो वहीं अधिकांश लोगों को आंखें निकलवाने की नौबत आ गई। दरअसल यह मामला जिले के जूरट छपरा स्थित आई हॉस्पिटल का है। बीते 22 नवंबर को आपको बताते चले अस्पताल में विशेष मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगाया गया था। इस दौरान दर्जनों महिला पुरुषों ने अपनी आंख का ऑपरेशन कराया, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही बरती गई थी। लापरवाही ने आपको बता चले उन्हें हमेशा के लिए अंधा बना दिया। आंख का ऑपरेशन कराए मरीजों ने बताया है कि ऑपरेशन को 1 सप्ताह भी नहीं बीते थे कि उनकी आंखों में जलन, दर्द, नहीं दिखने जैसी समस्याएं पैदा हो गई। इसके बाद इन लोगों ने जब इसकी शिकायत आई हॉस्पिटल पहुंचकर चेकअप कराया और की वहां पर शिकायत, तो डॉक्टरों ने इसे इन्फेक्शन की बात कहकर टाल दिया। मरीजों और उनके परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई जब डॉक्टरों ने उनसे कहा कि इन्फेक्शन गंभीर हो गया है, उनकी आंखें अब निकालनी पड़ेगी, अन्यथा दोनों आंख खराब हो सकते हैं। आपको बताते चलें, अस्पताल कर्मियों से ये बातें सुनते ही मरीज और उनके परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और इसकी सूचना सिविल सर्जन को दी गई। यह जानकार अस्पताल के कर्मी आपको बता चले अस्पताल में भर्ती मरीज को दर्द से कराहते हुए छोड़कर फरार हो गए। लोगों के हंगामे की सूचना थाने को भी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों को अस्पताल परिसर से बाहर निकाला। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए 25 लोगों की आंखें खराब की सूचना मिलने के बाद सीएम आपको बता चले सीएस डॉक्टर विनय शर्मा ने बताया है कि उन्हें फोन से इसकी जानकारी दी गई है और इसके लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन भी कर दिया गया। टीम में शामिल डॉक्टर 2 दिनों के भीतर यह रिपोर्ट देंगे कि आखिर ऑपरेशन प्रोटोकॉल का पालन किसने नहीं किया या किस कारण की वजह से नहीं किया गया, और इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले आज बीजेपी विधायक संजय सरावगी और आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। वहीं आपको बताते चले सदन के अंदर विपक्ष की ओर से सवाल और सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिए गए। इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी सदन में बड़ा ऐलान कर दिया। सदन में एआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने शिक्षकों की कमी का सवाल उठाया था, जिस पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के बाद 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली शुरू की जाएगी। और विजय चौधरी ने कहा है कि शिक्षकों की कमी है, सरकार भी ये चीज मानती है, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद बहाली होने के बाद शिक्षकों की कमी दूर होगी। इससे पहले विधानसभा परिसर में अचानक बीजेपी विधायक संजय सरावगी और आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र आपस में भिड़ गए थे। नौबत हाथापाई तक आ गई, लेकिन बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। इतना ही नहीं, दोनों विधायकों ने एक दूसरे को देख तक लेने की धमकी दे डाली, लेकिन दोनों विधायकों को बाद में शांत करा दिया गया। तो बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। बिहार विधान परिषद में भी कांग्रेस ने इस बार सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली। इसको लेकर सोमवार को एक बैठक भी की गई थी। बैठक के बाद कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्र ने कहा कि उच्च शिक्षा में जिस तरीके से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से व्याप्त हो चुका है, उसको लेकर सरकार को सदन में जवाब देना होगा। प्रेमचंद्र ने कहा था कि सरकार किन परिस्थितियों में अन्य राज्यों से लोगों को लाकर यहाँ पर कुलपति बना रही है, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार विश्वविद्यालयों में हुआ है, उससे स्पष्ट है कि सरकार के संरक्षण में ये काम चल रहा था। सदन में सरकार को घेरने का काम कांग्रेस करेगी। कांग्रेस की सरकार को घेरने की तैयारी के बारे में बताते हुए कहा गया है कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर भी सरकार को भेजने की बात कही गई है और कहा गया है कि जिस तरीके से धीरे धीरे पुलिसिया राज आज पूरे राज्य में स्थापित हो रहा है, वह ठीक नहीं। सरकार को इस मुद्दे पर भी जवाब देना होगा। साथ ही राज्य में बढ़ते हुए अपराध को लेकर भी उन्होंने सरकार को सदन में घेरने की बात कही। उन्होंने कहा था कि मधुबनी में जिस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस ने बाधा पहुंचाई, न्यायालय में घुसकर मारपीट की गई, जिस तरह से पत्रकार की हत्या की गई, इस सब से साबित हो रहा है कि बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। पुलिस को कानून का डर नहीं रह गया। निश्चित तौर पर सदन में सरकार से इसका भी जवाब मांगने का काम कांग्रेस के विधायक करेंगे।